किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। हमने बिहेवियर गैसेस का हम पहले पढ़ चुके हैं। दीज लॉज वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो हमने एक्सपेरिमेंटली तौर पर इनको देखा है। ऑब्जर्वेशंस क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, ऑब्जर्वेशन क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस कैसी है हमने इसको इस पर मुनसर नहीं है। इन आर्डर टू इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ गैसेस क्वान्टिटेटिवली, मकदारी लिहाज से बर्नौली जो है ना उसने हमारे पास क्या किया, पुट फारवर्ड किनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बर्नौली जो साइंटिस्ट है इसने एक और लॉ भी पेश किया है, वो आप लोग बेटा पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स में भी। तो दिस थ्योरी लीड क्लासियस 1800 इसको जो है ना क्लासियस ने बयान किया फिर 1857 में, ड्राइव द किनेटिक इक्वेशन एंड डिड्यूस ऑल द गैस लॉ। और फिर इससे तमाम जो गैस के लॉ हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, उन सब को इन पर अप्लाई किया। द थ्योरी वाज लेटर ऑन इलाबोरेटेड। अब बाद में इसको मज़ीद एलाबोरेट किया गया, इसको तफसील से बताया गया एंड एक्सटेंडेड और मज़ीद फैली ये बाई मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने इसमें मज़ीद इजाफा किया, वो हम पढ़ेंगे क्या इजाफा किया, वो हम डेरिवेशन करेंगे ना तो उसमें सारा कुछ देखेंगे। वो गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब उसने मैक्सवेल ने क्या किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कि कैसे वो उनकी वेलोसिटी कैसे है गैस मालिक्यूल की, वो रैंडमली कैसे मूव करते हैं, वो सारा मैक्सवेल ने बताया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग मालिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डिफिनाइट वेलोसिटी। तो मालिक्यूल ग्रुप्स में होते हैं कि इनकी क्या होती है, डिफिनाइट एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रेंज होती है हर मालिक्यूल की, ठीक है। अमंग सम अदर नेम्स वैन डर वाल जो है ना, वैन डर वाल इज़ द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट इन दिस फील्ड। वैन डर वाल ने भी इसमें काम किया किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। वैन डर वाल का भी रोल है, क्या रोल है हम नेक्स्ट देखेंगे। फॉलोइंग आर द फंडामेंटल पास्टुलेट्स, ये बुनियादी पास्टुलेट्स हैं, बेसिक जो हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, क्या हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो तमाम गैसें हैं वो एक लार्ज मकदार पर मुश्तमिल होती हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं जिनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन हैव अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो है ना गैस नोबल गैस हैं जो शरीफ है ने वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म च पाई जांदियां ने, लेकिन जो दूसरी है ना रिएक्टिव हैं, मसलन ऑक्सीजन O2 में पाई जाएगी, हाइड्रोजन H2 में, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन जो नोबल हैं जिनका वैलेंस शेल पहले ही कंबल है तो वो क्या हैं, मोनोटॉमिक। और जिनका वैलेंस शेल नाम कंबल है वो क्या करेंगे, देखो अब ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ना एक इस तरह बांड बनाते हुए O2 की शक्ल में पाई जाती है, ताकि इन दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूविंग हैपजली, मॉलिक्यूल हैपजली मूव करते हैं, पहले भी पढ़ा हमने। कोलाइडिंग अमंग देम, आपस में कोलाइड करते हैं। एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और टकराते हैं कंटेनर की वाल के साथ। एंड चेंज डायरेक्शन, और इनकी डायरेक्शन चेंज होती हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ गैस इज़ ड्यू टू बाई अ गैस इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। प्रेशर क्यों लगता है यार, जो वो वालों पर लगाते हैं प्रेशर, जो मॉलिक्यूल टकराते हैं वही तो उनका प्रेशर है। तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं वाल के साथ वो उनका प्रेशर है। विद वाल्स ऑफ कंटेनर द कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो मॉलिक्यूल का टकराव है ना उनके वाल्स के साथ, सिलेंडर की दीवारों के साथ, वो इलास्टिक है। मतलब है नहीं है कि बस उसे जुड़ गया तो बस उतना फिक्स हो गया। इलास्टिक हैं, इलास्टिक की तरह घूमते रहते हैं भाई। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और वाइडली सेपरेटेड, मॉलिक्यूल के जो गैस है वाज़ेह तौर पर सेपरेट होते हैं फ्राम वन अनदर एंड द सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस अमंग देम। आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल गैस के दूर दूर होते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल है वो नज़दीक होते हैं, और जो होते हैं सॉलिड वो तो टाइटली पैक होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। मॉलिक्यूल ऑफ गैस के जो है ना उनके दिमाग में वो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बहुत कम होती, ना उनके बराबर होती हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखें ना बेटा, अब सपोज करो 1 लीटर गैस है, आप उसको एक कमरे में छोड़ दें तो वो उसमें समा जाएगी।
असल में एक्चुअल वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल होता है, एक्चुअल वॉल्यूम कम होता है, वो ये कहने का मतलब है। द मोशन इम्पार्टेड टू द मालिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल, जो ग्रेविटी की वजह से वो मूव कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन दैम। लेकिन जो उनके दरमियान में जो हो रही है ना मूवमेंट, उनके दरमियान में जो मोशन हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द एवरेज किनेटिक एनर्जी, जो उनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी वो गैस मालिक्यूल की वेरीज बदलती है डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। जैसे ही जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बदलता है वो उसकी जो किनेटिक एनर्जी है वो, और जैसे यार उसको गर्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा मूव करेंगे। तो कीपिंग इन व्यू द बेसिक असम्पशन गिव अबव RJ क्लासेस ने जो ड्यूस किया एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इसने जो RJ क्लासेस ने एक्सप्रेशन हमें दिया प्रेशर का, वो कुछ यूँ था, molecules move and collide among themselves and with the wall of container due to this collision a force is exerted on the wall of container। बार बार वही बात दोहरा रहा है कि जैसे मूव करते हैं वो कोलाइड करते हैं कंटेनर से और क्या लगाते हैं, प्रेशर। दिस फोर्स व्हेन डिवाइडेड बाय एरिया, इसको जब एरिया से डिवाइड करें और द वेसल गिव्स फोर्स पर यूनिट एरिया, और जब इसको एरिया पर डिवाइड करें तो क्या देगी, फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज़ कॉल्ड प्रेशर, तो वो क्या कहलाती है, तो ये दरअसल प्रेशर। इन दिस वे फाइनल फार्म ऑफ काइनेटिक इक्वेशन इज एज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्केयर, तो NC1 स्केयर यहाँ उन्होंने बात की हुई है एक मालिक्यूल के लिए। तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, M मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, N जो है ना नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ गैस इन द वेसल, तो C2 जो है वो मीन स्केयर वेलोसिटी है। द आइडिया ऑफ मीन स्केयर वेलोसिटी इज़ इम्पोर्टेंट। ऑल द मालिक्यूल ऑफ गैस अंडर दिस कंडीशन, अंडर द गिवन कंडीशन डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी। अगर हमें कंडीशन दी हुई है ना तो उनकी वेलोसिटी जो है सेम नहीं होती। रेदर डिफरेंट वेलोसिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मालिक्यूल्स, उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं। टू अंडरस्टैंड इट, मैक्सवेल ने क्या किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पेश किया। इफ़ देर आर N1 मालिक्यूल, यानी कि एक कोई मालिक्यूल है N1 मालिक्यूल विद वेलोसिटी C1 एंड N2 मालिक्यूल विद वेलोसिटी C2, और सो यानी कि N1 की C1, N2 की C2, N3 की C3, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा यूँ C1 की 2 जमा C2 की 2 जमा C3 की 2, स्केयर है ना उनका, वेलोसिटी का स्केयर है। तो नीचे N1 जमा N2 जमा जितने मालिक्यूल उतने ही उसकी वेलोसिटी का स्केयर है। तो इन दिस रेफरेंस N1 जमा N2 जमा N3 टोटल किसके इक्वल है, बड़े N, यानी कि ओवरऑल हम इसको N कहेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है ना अगले लेक्चर में देखेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इसमें से किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।